हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को इसमें राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के विषय में बता रहा हूँ और यह बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है। आज मैं आप लोगों को कानून के विषय में बताने जा रहा हूँ। कानून क्या है, या इसको हम विधि भी कहते हैं कि विधि क्या है। आइए चलते हैं कानून की तरफ। पहले हम कानून का अर्थ समझते हैं। कानून है क्या, व्हाट इज लॉ। कानून है क्या। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज किसी न किसी प्रकार के विधियों से ही नियंत्रित होता है। समाज में यदि विधियां न हो, समाज के कुछ रीति रिवाज न हो, कानून न हो, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। तो इस तरह से जो कानून होता है वह समाज के लिए एक दिशा निर्देश का कार्य करता है। इसी तरह से राष्ट्र के लिए कानून बनाया जाता है जो उसके राष्ट्रीय जीवन को नियंत्रित करता है और जो सामाजिक शांति व्यवस्था कायम रह सकती है। कानून की आवश्यकता उस समय होती है जब राज्य या समाज का अस्तित्व होता है। जब राज्य या समाज का अस्तित्व नहीं रहेगा तो कानून की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कानून जो होता है वो कानून के द्वारा लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, लोगों के आचरण को नियंत्रित किया जाता है और समाज में शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही कानून की आवश्यकता होती है। यदि कानून न रहे तो समाज अराजकता की स्थिति में होगा। फिर हम हाफ्स लाख रूसों की अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसा हाफ्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है, वह युद्ध की अवस्था होती है। हर व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे का प्यासा होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होती है। तो हम जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था में वापस न जाएं, इसके लिए हम कानून का पालन करते हैं। और ये कानून सबके लिए समान होता है, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके लिए कानून होता है। चाहे नागरिक हो, चाहे राजा हो, रंग, सबके लिए कानून समान होता है। तो जिस तरह से समाज को नियंत्रित करने के लिए या सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए या सामाजिक आचरणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से कानून भी होता है। कानून, सामाजिक कानून, जैसे हम कहते हैं ना सामाजिक कानून, हिंदू धर्म विवाह से संबंधित कानून, मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून, ईसाई विवाह से संबंधित कानून, यानी कि वो कानूनों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जा सकता है। तो इसी तरह से राज्य के प्रशासन के लिए, राज्य को अपनी व्यवस्था का संचालन करने के लिए, नागरिकों को नियंत्रित रखने के लिए, विभिन्न संबंधों को निर्धारित करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। यानी कि कानून जो होता है वह अच्छे आचरणों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और जो नकारात्मक आचरण होते हैं उनके लिए वह उनको रोकता है, नकारात्मक आचरणों को वह रोकता है। तो कानून जो होता है नियमों की एक ऐसी प्रणाली होती है। कानून नियमों की एक ऐसी प्रणाली होती है जो नकारात्मक कार्यों को करने से रोकती है, और सकारात्मक कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह निर्देशात्मक नियम होता है। कानून क्या होता है, निर्देश देता है कि यह करो यह न करो, यह करो यह न करो। जो निर्देश देते हैं विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह निर्देश क्या देते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए। तो ये जो कानून है, कानून शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतर है। किसका? ला का हिंदी रूपांतर है। और ला जो है यह ट्यूटानिक भाषा से बना है। किससे बना है? ट्यूटानिक भाषा से बना है। ट्यूटानिक भाषा यह लैग है। ट्यूटानिक भाषा लैग से बना है। और लैग का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? स्थिर होना, हर परिस्थितियों में स्थिर होना, सदैव समान रहना, अस्थायी रहना, निश्चित रहना। लय का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तु जो सदैव स्थिर रहे, अस्थायी रहे और निश्चित हो रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकृति, मनुष्य या किसी वस्तु के कार्यक्रम में
या आचरण में स्थिरता आती है, निश्चितता आती है, तब इस स्थिरता को हम विधि या कानून कहते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं और रोज कार्य करते हैं, हमारा नियम बन जाता है कि रोज सवेरे उठना, कॉलेज जाना वगैरह अनेक प्रकार के दैनिक कार्यों का संपादन करना। तो हम जो प्रतिदिन में कार्य करते हैं वो हम अभ्यस्त हो जाते हैं वह कार्य करने के लिए। हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो वह हमारे नियम में समाहित हो जाते हैं, वह हमारे रूल में समाहित होते हैं। इसी तरह से जीवन जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं, हम उन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो वह हमारे लिए कानून बन जाते हैं। तो इस तरह से कानून क्या है, एक स्थिर होता है, अस्थायी होता है, निश्चित होता है और उस कानून के अनुसार पूरा समाज पालन करता है। उस कानून का पूरा समाज पालन करता है। उस कानून का पालन करने से समाज में स्थिरता आती है, अस्थायित्व आता है, निश्चितता आती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह क्या है, किसी सत्ता द्वारा आरोपित आचरण का नियम है। यह किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस कानून की परिभाषा कानून का अर्थ क्या दिया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कानून का अर्थ क्या है कि कानून किसी प्राधिकरण द्वारा आरोपित आचरण के नियम है। यह क्या है, आचरण का नियम है। हम नित्यदिन आचरण करते हैं, आरोपित यानी कि राज्य ने ऐसा बना दिया है कि इसी प्रकार का आचरण करना है और इसी तरह से जीवन जीना है। तो यह आचरण का नियम है किसी सत्ता द्वारा। किसी सत्ता का मतलब राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ निश्चित कानून बनाए जाते हैं। उन कानूनों का पालन पूरे समाज को करना पड़ता है, वह बाध्य होता है, वह कानून बाध्य होता है कि सबको पालन करना ही करना है। आइए हम समझते हैं परिभाषा के बारे में, कानून की परिभाषा क्या होती है। आइए हम देखते हैं कानून की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने कानून की परिभाषा किस प्रकार से दी है। कानून की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से दी है, लेकिन सबका सार एक ही है। क्या है कि कानून आचरण का नियम है जिनके द्वारा कि जनता को पालन किया जाता है, जनता को उसका पालन किया जाता है। और जब जनता उसका पालन करती है तो वही उसका पालन करना ही उसके हित में होता है। यदि कानून का पालन न करे तो वह अहित में होता है, वह जनता के अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे, न स्वतंत्रता सुरक्षित रह पाएगी। वुडरो विल्सन के अनुसार, वुडरो विल्सन क्या कहते हैं, कानून स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंग है जिसे शासन शक्ति लागू करती है। प्रोफेसर पाउंड का कहना है कि न्याय के प्रशासन में जनता तथा नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू किए गए सिद्धांतों को कानून कहा जाता है। पाउंड महोदय का कहना है कि न्याय के प्रशासन में जनता तथा नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू किए गए सिद्धांतों को कानून कहा जाता है। प्रोफेसर शालमंड कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू होता है। यानी कानून क्या है, नियमों का समूह है जिसे कि राज्य मान्यता प्रदान करता है और उसी कानून के अनुसार न्यायिक प्रणाली संचालित होती है। प्रोफेसर हालैंड का कहना है कानून मनुष्य के बाह्य कार्यों के साधारण नियम हैं जो राज्य सत्ता द्वारा कार्यान्वित होते हैं। कानून क्या है, बाह्य कार्यों के साधारण नियम है। मनुष्य के दैनिक जीवन में दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक आंतरिक कार्य होते हैं, बाह्य कार्य होते हैं। आंतरिक कार्य क्या होता है कि जो उसके स्वयं से संबंधित होता है, वह अपने घर में करता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ करता है। बाह्य कार्य क्या होते हैं, जो समाज में करता है। तो उसके बाह्य कार्यों को नियंत्रित करने का नाम ही क्या होता है, कानून होता है। और उस बाह्य कार्यों के जो दिशा निर्देश होते हैं वह सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं या राज्य सत्ता के द्वारा बनाए जाते हैं। टी.एच. ग्रीन का कहना है अधिकारों तथा कर्तव्यों के उस पद्धति को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू करती है। अधिकारों तथा कर्तव्यों के उस पद्धति को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू करती है। यानी कि सरकार क्या लागू करती है, अधिकार और कर्तव्यों की एक पद्धति होती है जिसे सरकार लागू करती है, उसी को हम कानून कहते हैं। ऑस्टिन महोदय का कहना है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। कानून क्या है, संप्रभु का आदेश। जैसा कि ऑस्टिन एकत्ववादी संप्रभुता के समर्थक होते हैं, वह विधिक आधार पर उन्होंने संप्रभुता की संकल्पना प्रस्तुत की और इसलिए ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु जो भी बना देता है वही कानून हो जाता है। इसी तरह से विलोबी का कहना है,
कि कानून आचरण के वे नियम है जिनके अनुसार न्यायालय कार्य करते हैं। कानून क्या है? आचरण के वे नियम है जिनके द्वारा न्यायालय कार्य करते हैं। और यह आचरण जो होते हैं, आचरण के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राज्य सत्ता के द्वारा बनाए जाते हैं या सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। मैक्स वेबर का कहना है, मैक्स वेबर का कहना है, कानून समाज द्वारा स्वीकृत वे नैतिक निर्देश हैं जिन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। कानून क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत वे नैतिक निर्देश हैं जिन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाता है और जिनके उल्लंघन पर राज कर्मचारियों द्वारा दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने कानून की परिभाषा की है। वुडरो विल्सन, पाउंड्स, प्रोफेसर शालमैन, हॉलैंड, ग्रीन, ऑस्टिन, विलोबी, मैक्स वेबर, लेकिन सबका सार यही है, सबका जो है एक सार यही है कि कानून क्या है? आचरण के नियम है, लिखित आचरणों के वह नियम है जो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और राज्य सरकार उसको लागू करती है, जनता उसका पालन करती है, स्वहित में देखते हुए पालन करती है। जो उसका पालन नहीं करते हैं उसको दंडित किया जाता है। कानून की आवश्यकता क्यों होती है? राज्य को नियंत्रित करने के लिए, जनता को नियंत्रित करने के लिए, जनता के कार्यों को जनता प्रशासनिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। और ये जो कानून बनाए जाते हैं ये कई तरीके से बनाए जा सकते हैं या कई प्रकार के कानून हो सकते हैं। कानून अब हम आपको बताने जा रहे हैं कानून का वर्गीकरण। आते कानून के वर्गीकरण पे, कानून के कितने प्रकार से होते हैं? कानून का वर्गीकरण हमने किया है। कानून का वर्गीकरण, कानून के दो मुख्य प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून। नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। यह जो नेशनल लॉ होता है यह किसी भी राष्ट्र के लिए कानून होता है, किसी भी राष्ट्र का कानून होता है जो राष्ट्रीय जीवन को नियमित करता है, राष्ट्रीय जीवन को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय जीवन के सामान्य प्रशासन के लिए जो कानून बनाए जाते हैं और वहां के नागरिकों के लिए कानून बनाए जाते हैं वह नेशनल लॉ होता है, राष्ट्रीय लॉ। यानी कि जो राष्ट्रीय कानून होते हैं वह केवल एक राष्ट्र के लिए होते हैं, जैसे भारत का कानून, सऊदी अरब का कानून, पाकिस्तान का कानून, चीन का कानून। यह वहां के जनता के ऊपर लागू होता है, किसी अन्य देश के ऊपर लागू नहीं होता है वहां का कानून, केवल वहां की जनता के ऊपर कानून, जो जनता के लिए कानून बनाया जाए, जब किसी राष्ट्र के द्वारा जनता के लिए ही कानून बनाया जाता है तो वह उस राष्ट्र का राष्ट्रीय कानून होता है। अंतरराष्ट्रीय कानून, यह अंतरराष्ट्रीय कानून क्या होता है? जैसा कि अंतरराष्ट्रीय कानून जो होता है वह एक देश से दूसरे देश के व्यवहारों को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। जैसा कि ओपेनहाइमर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून वह कानून होता है जो एक सभ्य राष्ट्र दूसरे सभ्य राष्ट्रों के लिए, यानी कि दूसरे सभ्य राष्ट्रों से व्यवहार के रूप में, परंपरा के रूप में अपनाते हैं और वह कानून बाध्य होता है। इसी तरह से लॉरेंस का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून वह कानून होता है जो किसी भी राष्ट्रों के मध्य, यानी एक या एक से अधिक राष्ट्रों के मध्य व्यवहारों को निश्चित करते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का संबंध, भारत और चीन का संबंध, विभिन्न राष्ट्र विभिन्न देश जो हैं आपस में जो संबंध स्थापित करते हैं, जो व्यवहार अपनाते हैं, उसी व्यवहारों को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही वह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन वह नहीं कर सकते। तो सभी राष्ट्रों, पूरे विश्व के लिए जो एक समान कानून होता है, एक दूसरे से मर्यादा के लिए, व्यवहारों को अपनाने के लिए, आचरण को अपनाने के लिए, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। अब ये राष्ट्रीय कानून जो होता है, किसी भी देश का कानून जो होता है दो प्रकार का होता है। एक संवैधानिक कानून होता है, दूसरा साधारण कानून होता है। एक संवैधानिक कानून क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं संविधान, यह जो संवैधानिक कानून होता है, उस संवैधानिक कानून से उस देश की राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संवैधानिक कानून के द्वारा किसी भी देश का ढांचा नियंत्रित किया जाता है। संवैधानिक कानून के द्वारा व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, राज्य का व्यक्ति से संबंध, विभिन्न प्रशासनिक अंगों का संबंध, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का आपस में क्या संबंध है, संघ और राज्य के बीच संबंध, विभिन्न संबंधों को निर्धारित किया जाता है और यह प्रशासन के लिए बनाया जाता है। तो इसको हम
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, यह विशेष परिस्थितियों में इसका निर्माण होता है। समय समय पर विशेष परिस्थितियों में इस संविधान का निर्माण होता है, जैसे कि भारत का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, चीन का, ब्रिटेन का वगैरह वगैरह विभिन्न देशों का संविधान। यह जो संवैधानिक कानून होता है दो प्रकार का होता है, लिखित कानून और अलिखित कानून। यह जो लिखित कानून क्या होता है, रिटन लॉ, जिसको काले अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाता हो। लिखित कानून ऐसा कानून होता है जिसका निर्माण विशेष परिस्थितियों में संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत का कानून लिखित कानून है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां दी गई हैं। इसी तरह से फ्रांस का कानून लिखित कानून है, चीन का कानून लिखित कानून है, अमेरिका का कानून लिखित कानून है। तो उसको हम लिखित कानून कहते हैं कि जिसका निर्माण विभिन्न समय और परिस्थिति के अनुसार वहां के संविधान सभा ने किया है। संविधान सभा ने उसको लिपिबद्ध किया है और उसको स्पष्ट कर दिया है कि देश का प्रशासन इसी अनुसार चलाया जाएगा, वह लिखित कानून होता है। अलिखित कानून क्या होता है? अलिखित कानून ऐसा कानून होता है जो लिखा नहीं होता है, जो कि परंपराओं में होता है, रीति रिवाज में होता है, जिसको कि सदियों से चला आ रहा है और उसी के अनुसार प्रशासन किया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का कानून, ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। वहां का संविधान लिखा नहीं गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि बिल्कुल लिखा नहीं गया होता है, बल्कि कुछ उसके जो पार्ट होते हैं वो चार्टर के रूप में रहते हैं। चार्टर के रूप में होते हैं। और चार्टर के रूप में जब होते हैं तो जैसे कि मैग्ना कार्टा है, 1688 का अधिनियम है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो ब्रिटेन में समय समय पर उनका जो संवैधानिक विकास हुआ, कानून का विकास हुआ, समय समय पर राजाओं के द्वारा कुछ चार्टर एक्ट तैयार किए गए और वह चार्टर एक्ट क्या है, लिखित रूप से हैं। लेकिन अधिकांश कानून जो होते हैं वह व्यवहारों पर और परंपराओं पर आधारित होते हैं, जिसको हम कॉमन लॉ कहते हैं। तो वह कानून लिखा नहीं होता है, बल्कि समय के अनुसार उसका विकास होता चला आता है। अब साधारण कानून, ये जो साधारण कानून होता है जो संविधान के इतर होता है, यानी कि जितने भी संवैधानिक कानून के जो अलावा जितने भी कानून होते हैं, जैसे कि पब्लिक को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्था को संचालित करने के लिए अन्य जितने कानून होते हैं उसको साधारण कानून कहते हैं। यह साधारण कानून दो प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक कानून, दूसरा व्यक्तिगत कानून। जो व्यक्तिगत कानून होता है यह क्या होता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, व्यक्ति और व्यक्ति का संबंध दर्शाता है, राज्य और व्यक्ति का संबंध दर्शाता है, व्यक्तियों के आपसी व्यवहारों को दर्शाता है, व्यक्ति के निजी कार्यों को दर्शाता है, जैसे कि तलाक से संबंधित मामले, सूद से संबंधित मामले, सूद या ब्याज से संबंधित मामले, संपत्ति की क्रय विक्रय करने संबंधी मामले, यानी कि जो केवल व्यक्तियों से ही संबंधित होता है, तो उनके लिए उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको व्यक्तिगत विधि कहते हैं या प्राइवेट लॉ कहते हैं। दूसरा है सार्वजनिक विधि, पब्लिक लॉ, जिसको हम कहते हैं पब्लिक लॉ। पब्लिक का मतलब ये कानून किसके लिए बनाते हैं, पूरी जनता के लिए कानून बनाया जाता है। यह कानून पूरी जनता के लिए बनाया जाता है और जनता के सभी कार्यों को इसमें निर्धारित किया जाता है कि वह कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं, वह किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं और यदि गलत व्यवहार करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन सब की व्याख्या इसमें की रहती है, पब्लिक लॉ में इन सब की व्याख्या की रहती है। यह जो पब्लिक लॉ होती है यह भी दो प्रकार की होती है, एक प्रशासकीय विधि होती है, दूसरी सामान्य विधि होती है। ये जो प्रशासकीय विधि होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसको हम कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होती है यह प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाई गई विधियां, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए जो बनाई गई विधियां होती हैं वो प्रशासकीय विधि होती है। यानी कि कुछ देशों में कानून दो प्रकार के होते हैं, एक प्रशासकीय कानून होते हैं, एक नागरिक कानून होते हैं। जो नागरिक के लिए अलग होते हैं, प्रशासन के लिए अलग होते हैं, जैसे फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली में है, विभिन्न अधिकांश देशों में है। जो प्रशासन के लिए अलग होते हैं, यानी कि जो प्रशासकीय कर्मचारी होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, उन प्रशासकीय अधिकारियों और प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं और जनता के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। प्रशासकीय अधिकारियों के संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उसका निस्तारण जो होता है या निपटारा होता है वह कहाँ किया जाता है, उसका निपटारा प्रशासकीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि फ्रांस में दो प्रकार के कानून देखने को मिलते हैं, एक प्रशासकीय न्यायालय होते हैं और एक सिविल कोड होता है, नागरिक न्यायालय होते हैं। फ्रांस में दो प्रकार के, एक प्रशासकीय कानून, एक पब्लिक कानून देखने को मिलते हैं।
यानी कि एक पब्लिक कानून होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में व्यक्ति और नागरिकों और प्रशासक के बीच यदि किसी प्रकार के विवाद होते हैं तो उनका निपटारा कहाँ किया जाता है? प्रशासकीय न्यायालय में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रशासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो कानून, उनको प्रशासन की सुविधा के दृष्टि से जो कानून बनाए जाते हैं वो प्रशासकीय विधि कहते हैं, उसको प्रशासकीय विधि कहा जाता है। सामान्य विधि क्या होती है? यह जो सामान्य विधि है होती है, यह जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया जाता है, और यह सामान्य विधि जनता ही नहीं सबके लिए बनाया जाता है। सामान्य विधि जो होती है वह सभी लोगों पर लागू होता है, सभी, यह सत्ता के द्वारा तो बनाया जाता है लेकिन सभी लोगों पर लागू होता है होती है। यह सामान्य विधि भी 4 प्रकार की होती है। पहला है संविधि, जिसको स्टैट्यूट्स कहते हैं, स्टैट्यूट्स कहते हैं। यह संविधि क्या होती है? संविधि स्टैट्यूट्स यानी कि संविधि ऐसी विधि होती है जो वहां के विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है, दैनिक कार्यों के प्रशासन के लिए बनाई जाती है। किसी भी विधानमंडल के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं दैनिक कार्यों के प्रशासन के लिए, वह संविधि होती है। अध्यादेश, अध्यादेश का नाम आप लोग सुने ही हैं। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो है कार्यपालिका के द्वारा नियत किया जाता है, निर्गत किया जाता है। अध्यादेश ऐसा कानून होता है जो कि जिसका प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो संसद के द्वारा बनाया जाता है। कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा बनाया जाता है। कानून विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? विधानपालिका के द्वारा किया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब व्यवस्थापिका सत्र में नहीं होती है और तत्काल किसी विधि की जरूरत पड़ जाती है तो ऐसे में कार्यपालिका एक कानून बना देती है, कार्यपालिका कानून बना देती है, लेकिन वह संसद से पारित नहीं होती है। जब संसद की बैठक होने वाली हो रहेगी तब उसको पारित होना आवश्यक होता है। तो जब तक संसद की बैठक नहीं होती है उस समयावधि के लिए कार्यपालिका प्रशासनिक सुविधा के लिए या आवश्यकता के लिए उस कानून को बना देती है और लागू कर देती है। उसको अध्यादेश कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। यह अध्यादेश ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा और भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। यह दृष्टांत क्या होता है? केस लॉ, जिसको हम कहते हैं दृष्टांत, केस लॉ यानी कि उदाहरण। केस, दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, केस लॉ का मतलब होता है मुकदमे से संबंधित कानून। जब किसी मामले में न्यायपालिका कोई निर्णय दे देती है, ठीक उसी प्रकार का मामला फिर भविष्य में आता है तो भविष्य में जो नया मुकदमा होता है उस मुकदमे की सुनवाई उसके अनुसार की जाती है। जैसे कि ए और बी के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है और जो निर्णय आ जाता है सी आ जाता है। ठीक इसी मैटर में यक्ष और वाई के बीच किसी प्रकार का विवाद है तो वह सी के अनुसार ही निर्णय देंगे, यानी दृष्टांत, उदाहरण। उस मुकदमे में उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि पूर्व में न्यायाधीश ने इस प्रकार का, या पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय हाई कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया था, तो उसी मुकदमे में निर्णय को पलटा नहीं जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है, मुकदमे को चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वह राज्य के समस्त कोर्ट पे लागू होता है, समस्त कोर्ट पर लागू होता है, तो उसको हम कहते हैं दृष्टांत या केस लॉ। प्रथागत कानून या कॉमन लॉ या इसको हम प्रथागत कानून कहते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, इन रूढ़ियों का हम पालन करते हैं और सरकार इन रूढ़ियों के, इन प्रथाओं में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं कर सकता है। जैसे हिंदू संस्कार अधिनियम, हिंदू संस्कार के संबंध में या हिंदू विवाह के संबंध में, मुस्लिम विवाह के संबंध में, या मुस्लिमों के लिए जो कानून होते हैं, उनके धर्म में जो कानून होते हैं, ईसाइयों के जो कानून होते हैं, उस कानून में किसी प्रकार का छेड़छाड़ यह सरकार नहीं कर सकती है। यह हमारे दैनिक जीवन में जो समाहित हैं हम उसी अनुसार कार्य करते हैं। हालांकि ये जो प्रथागत कानून होता है ये कानून नहीं होता है, लेकिन इनका पूरा प्रभाव क्या होता है? कानून की तरह होता है। जैसे कि इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ होता है, कॉमन लॉ इंग्लैंड में जो होता है वह कॉमन लॉ क्या है? वह कानून नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव कानून से कम नहीं है। इसका प्रभाव जो है कानून से कम नहीं है। इस पार्ट में मैंने आपको कानून का अर्थ, परिभाषा और वर्गीकरण बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या कानून का दूसरा पार्ट होगा मेरा स्रोत, कानून के स्रोत और कानून तथा स्वतंत्रता में संबंध, कानून तथा नैतिकता में संबंध, अच्छे कानून के लक्षण।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।